जय हिंद मित्रों। सभी को जय हिंद। अब सभी को मेरी गुड इवनिंग आवाज आ सर। रही? जी सर, आ रही है। ठीक, तो चलिए सबसे गुड पहले इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस शिक्षा संवाद में, जो कि एक YouTube चैनल है और साथ ही साथ आपको जूम क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती है, जिसके अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल है हम लोग यहाँ पर सभी चीजों को पढ़ते हैं। इसमें आपका एनटीए, यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और आप इतनी चीजें हम लोग तैयार करते हैं यहाँ पर, जो कि पूरा का पूरा एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर है हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। जिसमें अभी तक हम लोगों ने यूजीसी, ठीक है, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में सेक्शन 1 को आज की डेट में हम लोग कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं, लेकिन हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाली चीजों को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली चीजों को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन के बारे में, ठीक है। मीमांसा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मीमांसा दर्शन को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट जो पेपर फर्स्ट होता है, जो कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट, कोई भी आप नेट का एग्जाम देंगे, कोई भी कैंडिडेट अगर नेट का एग्जाम देता है तो उनके लिए फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम पढ़ा रहे समय इंडियन लॉजिक। आज दूसरी क्लास थी, ठीक है, आज दूसरी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इंडियन लॉजिक से रिलेटेड काफी चीजों को डिस्कस किया था, उसकी रूपरेखा को हमने रखा था, क्योंकि इंडियन लॉजिक में सबसे ज्यादा सभी को प्रॉब्लम होती है। तो उसके बेसिक कंसेप्ट को जब तक हम लोग नहीं समझते हैं तब तक हमें समस्याएं बनी रहती हैं। और ये पढ़ाना इसलिए उचित रहा कि जो सब्जेक्ट पे हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिलॉसफी ही पूरी पढ़ाते चले आ रहे हैं, और इसको जब पढ़ाएंगे इंडियन लॉजिक को तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से समझ में आ जाने वाली है। तो इसलिए मैंने पेपर फर्स्ट में भी क्या स्टार्ट किया, इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग काफी अच्छे तरीके से सब चीजों को कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो इससे पहले कल की क्लास में हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन पढ़ा था। वैशेषिक दर्शन के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि वैशेषिक दर्शन होता क्या है, वैशेषिक दर्शन को देने वाले कौन थे, कणाद या उल्लूक बोलते हैं उनको, उनकी अनेक रचनाओं के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन। क्या पढ़ेंगे? मीमांसा दर्शन, ठीक है। मीमांसा दर्शन जब हमने इसकी पहली क्लास ली थी और इसके कंसेप्ट को ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स को हम लोगों ने बताया था, आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय की बात करी थी, तो वहां पर हमने जब इनके बंटवारे की बात करी तो वहां पे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की कहानी हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, जिसमें पूर्व मीमांसा में आपका मीमांसा दर्शन आता है, जबकि उत्तर मीमांसा में आपका वेदांत दर्शन आता है। उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने वहां पर मैंने बताया था कि मीमांसा का अर्थ क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके परिचय से संबंधित चीजों को जानेंगे कि मीमांसा का मतलब मुख्य रूप से क्या होता है। तो मीमांसा का मतलब किसी को पता हो तो बताएं आप सभी में से। सर, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, तार्किक विश्लेषण। हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस मतलब तार्किक विश्लेषण। जब यहाँ पे तर्कों के आधार पर किसी को हम मापेंगे, समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे, तो वो कहलाता है। अब यहाँ पर कहानी क्या चली आई शुरुआत में, जो वेदों को माने वही आपके आस्तिक संप्रदाय, उसी को हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इतनी है कि आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन में वेद की परंपरा पूरी की पूरी चली आ रही। तो यहाँ पर जो वेदों की परंपरा है, इन्होंने यहाँ पे तर्क करना शुरू कर दिया कि भाई आप में जो भी चीजें हैं क्या है, कैसे है, कहां पर। तो इन्होंने इन्होंने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण दर्शन यही माना जाता है। अगर देखा जाए षड दर्शन की बात करते हैं, सिक्स दर्शनास की बात करते हैं, 6 दर्शनों की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है इसको ही माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कोई भी
कोई भी ऐसा दर्शन, मतलब इसने कोई ऐसा नई चीज नहीं रखी, लेकिन इसने वैदिक धर्म एवं मंत्रों की विस्तृत व्याख्या करी है। क्या करी है? वैदिक मंत्र और वैदिक धर्म की विस्तृत व्याख्या करी है। ठीक है, किसकी व्याख्या कर रही है? धर्म की और मंत्र की, धर्म और मंत्रों की विस्तृत व्याख्या की है। लेकिन अगर हम लोग देखिए थोड़ा सा पीछे एक कदम चलते हैं तो हम लोग को मिलता है कि वैदिक संस्कृति का विकास जो है वह दो प्रकारों में हुआ था। एक कौन सा था? अब देखिए वैदिक संस्कृति की अगर हम बात करें तो एक ऐसा संप्रदाय था, मुख्य रूप से दो संप्रदाय इसके बटे थे। दो संप्रदाय में कौन थे या दो भागों में कैसे बटे थे? तो एक जो था वो जो है ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञों को मानता था, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ को मानता था, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ को मानता है। और एक दूसरा जो था, दूसरा संप्रदाय था, वो कर्मकांड को मानता था, कर्मकांडी विकास को मानता था। ठीक, कर्मकांडी चीजों को मानता था। ठीक, कर्म कांडों को मानता था। जब इन दोनों में इतना अंतर होता है कि दोनों इन चीजों को मानते हैं, दोनों में अंतर समानताएं तो नहीं है, भिन्नताएं यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेंगी। भिन्नताओं में देखिए क्या मिल रहा है। सबसे पहले कि सबसे पहले एक ब्राह्मण ग्रंथ को मानने वाले हैं जिसमें हम लोग यज्ञ से संबंधित थी, और दूसरा जो है कर्मकांड को मानने वाले थे कि कर्मों के द्वारा चीजों को मानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में हुआ कि इन दोनों, तथा दूसरे जो है उपनिषदी व्याख्या में करी, मतलब कि ये दोनों एक साथ चले। अगर इसकी बात करें तो ये जो है एक संप्रदाय बटता एक भाग है, ये बोलेंगे एक भाग है। ठीक है, जिसमें हमें ब्राह्मण ग्रंथ के यज्ञ हैं उसको कर्मकांड के आधार पर। अब दूसरा भाग जो बढ़ता है, दूसरे भाग की तरफ हम ध्यान देंगे। सबसे पहले पहले भाग में तो हम लोगों ने क्या बात करी कि ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें यज्ञ और कर्मकांड की बात करी गई है। जब इतनी बात करी, दूसरे वाले में क्या कहा गया? दूसरे वाले में कहा गया है कि उपनिषदों के ज्ञान कांड के आधार पर इसकी व्याख्या करी, मतलब कि कुल मिला के ये ज्ञान कांड पर है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि एक कर्म कांड में बटा है और दूसरा जो है ज्ञान कांड में बटा है। ये वैदिक ग्रंथ के आधार, ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर बटा है, जबकि ये वैदिक किस पर बटा है? उपनिषदों पर। ठीक है, उपनिषदों के आधार पर यहाँ पर ये बटा है, तो दोनों का बंटवारा यहीं पर हो जाता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो इन्हें ही जो है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहा गया है। क्लियर? क्या कहा गया? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहा गया है। अब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कौन होंगे? तो ये आपका पूर्व मीमांसा हो जाएगा। किसको बोलेंगे? पूर्व मीमांसा, और इसको बोलेंगे उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। यहीं पर आपकी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन भी बोलते हैं। पूर्व मीमांसा को देने वाले कौन है? जैमिनी है आपके। पूर्व मीमांसा को देने वाले कौन है? जैमिनी है। जबकि उत्तर मीमांसा की बात हम करते हैं तो उत्तर मीमांसा को देने वाले कौन है? उत्तर मीमांसा को देने वाले जिसको वेद क्या बोलते हैं? वेदांत। बताइए वेदांत को किसने दिया था? बोले कोई एक लोग। बादरायण ने सर। हाँ, वेद व्यास ने दिया था। ठीक है, वेद व्यास जिनका नाम था बादरायण। ठीक, बादरायण ने दिया था। तो ये कहानी हमको समझ में आती है। तो हम लोग पूर्व मीमांसा, आज जो क्लास हम लोगों की हो रही है मीमांसा से रिलेटेड, लेकिन मीमांसा की एक भाग को हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, दूसरे भाग को आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं जिसमें पूर्व मीमांसा से संबंधित। पूर्व मीमांसा की बात अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेदांत दर्शन किस पर आधारित है,
कर्म कांड पर आधारित है, ज्ञान कांड पर आधारित है कि यज्ञ कांड पर आधारित है? तो आप बताएंगे वेदांत दर्शन जो है ज्ञान कांड पर आधारित है। अब यहीं पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि पूर्व मीमांसा या पूर्व मीमांसा के आधार पर किस प्रकार के ये ज्ञान को मानते हैं? आपको ऑप्शन देगा यज्ञ देगा, फिर कर्मकांड देगा, फिर ज्ञान कांड देगा, फिर आपको कोडिंग बना देगा। कोड बनाने के बाद तब आपसे पूछेगा कि ABCD करके ऐसे पूछेगा, तो आपका उत्तर यज्ञ और कर्मकांड होना चाहिए, ज्ञान कांड नहीं होना चाहिए। क्लियर इतने पॉइंट कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कैसे आपसे पुटअप हो सकते हैं, बताएं। जी सर। सर वेदांत में तो सिर्फ उपनिषद आएगा और इन सब में तीनों आ जाएगा ना, वेद ब्राह्मण आरण्यक। उपनिषद नहीं है, उपनिषद आएगा बिल्कुल, वो वेदांत है ना, इसलिए उपनिषद आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला है कि वेदांत में आपके उपनिषद आ जाएंगे, जबकि इसमें उपनिषद नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। 3 ही आएंगे ना। हाँ बिल्कुल, क्लियर है सबको यहाँ पर? जी सर। ठीक, अब इतनी चीज जब क्लियर हो गई तो मन में कुछ प्रश्न भी उठना लाजमी है कि जब हम वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को ही पहले मानते हैं तो कर्मकांड का आधार बता दिया गया, तो फिर ज्ञान कांड की ये ज्ञान कांड क्यों बात करेंगे? आखिर मीमांसा का उद्देश्य क्या था? तो इन सब का उद्देश्य आप अब यहाँ पर ये विचार आता है कि चलो वेद थे, हम लोग के वेद पढ़ भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग को क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ा, तार्किक विश्लेषण करना पड़ा? तो बताइए तार्किक विश्लेषण क्यों करना पड़ा है, बताइए, किसी को पता है? नहीं पता सर। नहीं पता है, चलो कहानी सुनाते हैं तो पता चल जाएगा। देखिए ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध भी उसी के समय, याद रखिएगा जितनी भी इंडियन फिलोसफी है सब पैरेलल चलती, एक दूसरे के समकक्ष चलती, कोई आगे पीछे की कहानी इसमें नहीं है, ठीक। लेकिन एक क्रम बना दिया गया है जो व्यवस्थित तरीके से हम जिसके बारे में समझ सके। लेकिन कोई भी ऐसा दर्शन नहीं कि आगे पीछे मतलब बहुत ज्यादा दूर या बहुत नजदीक हो, ठीक, सब एक दूसरे के समतुल्य माने। अब यहाँ पर बात ये हुई कि मीमांसा की जरूरत क्यों पड़ी? मीमांसा की जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पर विद्वान, बहुत से विद्वान मतों का या और लोगों का कहना है कि जब बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले वैदिक मंत्रों के, वैदिक धर्म ग्रंथों के, उनका जो है इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है, या उनके जो मत थे मतों का खंडन किया है। जैसे चारवाक वालों के अगर देख, मतलब आस्तिक वालों का खंडन नास्तिक वालों ने किया, तो नास्तिक वालों को सही तरीके से समझाने के लिए मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति हुई। लेकिन यहीं पर चारवाक दर्शन का कि पढ़ने को मिलता है हम लोगों को कि चारवाक दर्शन कहता है कि अगर आप यज्ञ कांड को मानते हैं, यज्ञ को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी बकरी को चढ़ाओगे, मतलब उन्होंने कहा चारवाक वालों ने कि आपके वेदों में तो लिखा है कि यदि किसी की बलि चढ़ाओ तो वह स्वर्ग की ओर जाता है, ठीक है, ऐसा तो सुना होगा ना आप लोगों ने। चलो सुना होगा, याद आ गई। हाँ, उसमें यह है कि बलि चढ़ाई जाती है कि किसी की बलि चढ़ाओ तो वो स्वर्ग की ओर जाता है। तो चारवाक वाले कहते कि जो व्यक्ति बलि चढ़ा रहा है तो वो अपने पिताजी की बलि चढ़ा दे, तो बिना कर्म करे ही जो है वो स्वर्ग की ओर पहुंच जाएगा। तो ऐसे इनके तर्क रहा करते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था, ठीक है। इन्होंने मतलब इन्होंने अनेक वैदिक कर्मकांडों पर अनेक शंकाएं और विवाद होने लगे। उनकी शंकाओं का संदेह हटाने के लिए रीतियों कुरीतियों को इन्होंने गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके ने गलत किया। हवन, बलि, यज्ञ आदि कर्मों का कोई लाभ नहीं होने का इन्होंने ऐसा बताया। लेकिन फिर जो है वैदिक धर्म के अनुयायियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने वास्तविक जो चीजें थी उसको जो है छुपा दी गई, बल्कि उसमें और मिक्स कर दिया गया है। जब मिक्स कर दिया गया तो वास्तविक ज्ञान तो किसी को था ही नहीं। तो इसी में बहुत बड़े प्रकांड विद्वान का नाम आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहानी सुना रखी थी, मीमांसा में प्रभाकर जी का और कुमारी भट्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान नाम है, ठीक है।
तो इसमें इनकी कहानी भी सुनेंगे कि उस समय क्या था कि बौद्ध जो भी वेदांतीय थे, सन्यासी थे, वह जो है मात्र जो है भोजन करने के लिए हर मतलब घरों पर जाते थे। तो एक जगह ऐसे खड़े हुए उन्होंने कहा कि हे माते मुझे भिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे से झोली फैलाइए और आपको हम जो है ऊपर से ही भिक्षा देते हैं। जब उन्होंने ऐसी बात की, हाँ भिक्षा दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं माते मैं ऐसी भिक्षा नहीं लूंगा, आप नीचे आकर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि यदि मैं नीचे आ गई, अगर किसी भी बौद्ध भिक्षु की आवाज भी मेरे कानों में पड़ गई तो मैं बौद्ध भिक्षुड़ी बन जाऊंगी और मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप नीचे आइए और आपके धर्म की रक्षा मैं करूंगा। उन्होंने बोला कुमारिल भट्ट ने ऐसा। जब कुमारिल भट्ट की इतनी शंकाएं थी, उन्होंने देखा कि हर तरफ जो है वेदांतियों का विरोध हो रहा है, वैदिक दर्शन वैदिक धर्म की ही पूरी साख उखाड़ कर रख दी। तब कुमारिल भट्ट ने प्रतिज्ञा करी उस महिला के साथ कि मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा करूंगा। और उन्होंने क्या किया, कुमारिल भट्ट ने बड़े बड़े बौद्ध मतों के पास गए, बौद्ध आचार्यों के पास गए, बहुत शिक्षा प्राप्त करी। जब शिक्षा प्राप्त कर ली, शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर आए, उनकी कमियों को देखा, उनकी अपोवाद है उसमें, बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ा तर्क है उसमें अपोवाद, उसका खंडन उन्होंने किया। वह क्या करते थे, कुमारिल भट्ट को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो वेदांतियों का भी ज्ञान उनके पास था, बौद्धों का भी ज्ञान उनके पास था। तो उन्होंने क्या किया, वेदांत बौद्धों में जो कमियां थी उन कमियों को पकड़ा और शास्त्रार्थ करने लगे। अब हर बौद्ध भिक्षु को पकड़ पकड़ के कहते आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में सबको हरा देते थे। तो बौद्ध वाले परेशान हो गए, अरे ये भाई कुमारिल भट्ट ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। तो इन्होंने एक तरकीब निकाली, ये कही कि उन्होंने कुमारिल भट्ट से कहा कि ये बताओ आप वेदांती हो, आप वेद मानते हो? उन्होंने कहा हाँ हम वेदांती हैं, वेद मानते हैं। उन्होंने कहा कि आपके वेद में स्पष्ट लिखा है कि गुरु की अवहेलना करना, ठीक है, पाप है। तो आप उसका यदि आप पाप है तो आपको यहाँ पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, कुमारिल भट्ट ने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैंने इसी शरीर से जो है अपने बौद्ध भिक्षु जो भी बौद्ध गुरु थे उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की और आज मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। तो उस समय क्या था कि कुमारिल भट्ट क्या थे, अपने शरीर पर पूरा का पूरा लगाकर तेल लगाकर भस्म होने वाले थे। उसी प्रकार वैदिक धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए शंकराचार्य भी थे। शंकराचार्य भी गौड़पाद के पास जी गए। गौड़पाद ने कहा कि आप मैंने अपना पूरा ग्रंथ जो है किसको दे दिया है, मैंने अपना पूरा ग्रंथ जो है उनको दे दिया है, कुमारिल भट्ट को। तो कुमारिल भट्ट को ढूंढते ढूंढते कुमारिल भट्ट के पास जब पहुंचते हैं तो उस समय वो प्रतिज्ञा ले लिए होते हैं, प्रतिज्ञा के साथ जलने जा रहे होते हैं। तो शंकराचार्य जी से उनकी बातें होती हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो ये महिला को बचाने का, उसके धर्म की रक्षा का जो संकल्प किया है उसका क्या होगा? उन्होंने कहा जितना मुझे करना था मैं उतना कर चुका। मतलब कुमारिल भट्ट जो अपने आप को आत्मदाह करने चाहते उससे पहले सभी बौद्ध मतों का उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया था। इतने अनेक प्रकार के उन्होंने तर्क दिए थे कि सब उनसे परेशान। फिर शंकराचार्य जी भी आए। जब कुमारिल भट्ट तो खत्म हो गए, शंकराचार्य जी को बता गए कि सुनो मेरा एक शिष्य है मंडन मिश्र, तुम उसके पास जाओ, मैंने पूरा अपना सारा का सारा ज्ञान उसको दे रखा है। तो वो मंडन मिश्र जी को ढूंढते ढूंढते जाते हैं। जब मिथिला में है तो जब वो मंडन मिश्र को ढूंढने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कहीं पहुंचते नगर में। तो नगर वाले कुछ लोग बताते हैं कि जब आप मंडन मिश्र के करीब या उनके गांव में पहुंचेंगे तो जहां पर संस्कृत बोलती हुई महिलाएं हो या संस्कृत बोलते हुए लोग हो तो समझ जाना वो मंडन मिश्र के घर की तरफ का रास्ता जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो पाली भाषा का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया था, संस्कृत भाषा एकदम समाप्ति के कगार पे थी। लेकिन मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे।
तो जैसे ही अब उन्होंने कहा, जब एक कुएं के पास पहुंचे तो संस्कृत में महिलाएं बोलने लगी। जब संस्कृत में बोलने लगी तो शंकराचार्य जी समझ गए कि हाँ, ये बिल्कुल सही रास्ते हम जा रहे हैं। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो महिलाओं ने कहा कि आप इसी ओर चले जाइएगा, और जहां पर एक तोता एक मैना आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हो, समझ लेना वही मंडन मिश्र जी का घर है। तो जब ये पहुंच गए, मंडन मिश्र से इनका भी शास्त्रार्थ होता है। अब शास्त्रार्थ के लिए कोई ना कोई तो जज चाहिए ना, तो जज कौन था? उनकी पत्नी भारती बनी। जब भारती जज बनी तो उसमें शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र का जो है शास्त्रार्थ होता है, जिसमें मंडन मिश्र हार जाते हैं। जब मंडन मिश्र हार जाते हैं तब जाके शंकराचार्य के वो शिष्य बन जाते हैं, तब उनको जाके सुरेश्वराचार्य कहा गया है। ठीक है, किसको? मंडन मिश्र को सुरेश्वराचार्य जो है तब कहा गया है। क्लियर? लेकिन वहां पर उनकी वाइफ जो थी भारती ने कहा कि आपने तो हम दोनों इस हस्बैंड वाइफ है, तो आपने हमारे हस्बैंड को हराया है, हमारे पति को हराया, कि इसका मतलब कि आपने केवल आधी चीजों को हराया, आधे को नहीं हराया। तो भारती से बात होती, भारती शास्त्रार्थ होता है। तो शंकराचार्य जी जो है क्या थे? शादीशुदा नहीं थे, उन्होंने ऐसा कोई भी नहीं था, ब्रह्मचर्य का पालन वो करते थे। तो उन्होंने कामसूत्र से संबंधित चीजों को जाना समझा, मतलब उनसे तर्क करा। तो उस समय तो उन्होंने कहा भारती से कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं इसके बारे में आपसे 1 महीने बाद शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो वो आगे कहानी बनी। फिर उसके बाद जब 1 महीने बाद होता है तो शास्त्रार्थ में भारती से वो शंकराचार्य जी जो है जीत जाते हैं भारती से, और भारती हार जाती। तो ऐसी इनकी कहानी थी, जहां पर यहाँ पर इतनी चीजें यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ये कुमारिल भट्ट की पूरी कहानी थी, और वैदिक धर्म का जो पतन हो गया था वो उठकर आया, और शंकराचार्य जी का जो वैदिक दर्शन है वो आज भी भारत में ऐसे जमा हुआ है कि कोई उसको हिला नहीं सकता। ठीक, तो ये थी बौद्ध धर्म और वेदांत धर्म की, वैदिक धर्म की स्थापना के बारे में। ठीक है, तो अब जैमिनी जी का जो प्रसिद्ध था जैमिनी का, ठीक है, इसको किसने दिया था यहाँ पर? जैमिनी। तो जैमिनी ने क्या लिखा था आपका? मीमांसा सूत्र लिखा था इन्होंने। क्या लिखा था? मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र लिखा था इन्होंने। क्लियर? अब जब मीमांसा सूत्र लिखा था तो इन्हीं के पास जो है, इन्हीं के ऊपर भाष्य लिखे गए। तो इनके ऊपर भाष्य जो लिखा गया, सबसे ज्यादा भाष्य जो है फेमस हुआ था वह शाबर भाष्य था। कौन था? शाबर भाष्य। क्या था? शाबर भाष्य था। अब ये लिखा किसने था? तो ये लिखा था इसको सबर स्वामी ने लिखा था। किसने लिखा था? सबर स्वामी। ठीक है, ठीक, क्लियर है इतना पॉइंट? बताओ आप सब लोग। हेलो, क्लियर है इतना पॉइंट आप सब बताओ। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर इतनी चीजें जो हम लोग के माइंड में बैठ गई, तो अब हम लोग को एकदम स्पष्ट ध्यान में आ गया कि पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो कर्मकांड की बात करेंगे, और ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे तो वेदांत की बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा। क्या आता है? अथातो धर्म जिज्ञासा। तो ये आपका आ जाएगा कर्मकांड की तरफ, जहां पर धर्म की बात करी जाएगी, कर्म की बात करी जाएगी। इन्होंने कर्मों को ही धर्म की उपासना दी है। ठीक है, जबकि ज्ञान कांड में क्या कहा गया है? ज्ञान कांड में कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या कहा गया? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की बात करते हैं। अब इनके जैमिनी के जो है मीमांसा सूत्र में सर दिखने रहा। ओके, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, इन्होंने लिखा था मीमांसा के पहले सूत्र में ही लिखा है अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक है, अथातो धर्म जिज्ञासा की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी कहानियां थी इन दोनों के बनने में कि यह कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित। क्लियर है इतने पॉइंट सभी को? बताओ।
जी सर। ठीक है, इतनी चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब देखिए इसमें क्या होता है, संप्रदायों की बात करते हैं। जब यहाँ पर इन्होंने बात करी तो यहाँ पर कुल मिला के इनके, ठीक, अब यहाँ पर इतनी चीजें हुई। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो इनको कुल मिला के अगर हम मीमांसा की बात करें तो मीमांसा दर्शन में कुल मिला के इसके दो टाइप्स मिलते हैं। या इसमें कहा जाएगा कि दो लोगों के नाम बहुत ज्यादा फेमस है किसमें, मीमांसा दर्शन में। एक कौन है, एक तो आपके कुमारी भट्ट पहले ही है, क्या है आपके, कुमारी भट्ट है आपके, ठीक है। और दूसरे दूसरे कौन है, दूसरे प्रभाकर हैं, ठीक है। दूसरे कौन है, दूसरे आपके प्रभाकर है। यही दो हैं जो सबसे ज्यादा इन्होंने अपने ये मीमांसा सूत्र को आगे बढ़ाया। इस पर इन्होंने टीकाएं और भाष्य लिखकर अनेक लोगों को समझाया, बताया और बौद्ध मतों से निकालकर लेकर आने वालों में इन लोगों का नाम सबसे ज्यादा ऊपर आ गए, ठीक है। ये बहुत बड़े वाले ज्ञानी थे कुल मिला के। क्लियर, इतनी चीजें पॉइंट यहाँ पर दोनों चीजें हम लोगों को समझ में आ गई है। जी सर। हाँ जी सर। हेलो। बोलिए आप। सर ये यज्ञ में, ब्राह्मण यज्ञ में तो मतलब सिर्फ केवल यज्ञ करते थे, तो कर्म में क्या करते थे सर, और मतलब ज्ञान में क्या रहता था? अभी तो हम केवल अभी तो बेसिक चीजें बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने पूछा है तो इन्होंने कहा है कि कर्म, इन्होंने कहा है मीमांसा दर्शन में ये कहा जाता है। पहले इसको बता लेते हैं फिर इसकी भी पूरी चर्चा हम बताएंगे ना। अभी तो सबसे पहले कुमारी भट्ट है तो ये कौन से, भाट संप्रदाय के हैं, ठीक है। और दूसरे जो है प्रभाकर का है, कौन से, तो ये गुरु संप्रदाय के हैं। क्या है, गुरु संप्रदाय के हैं। तो ये संप्रदायों के बारे में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है हम लोगों से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हमने और बताया था, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। मंडन मिश्र को, मंडन मिश्र को क्या कहा गया है, बताइए। मंडन मिश्र को क्या कहा गया है, सुरेश्वराचार्य, सुरेश्वराचार्य। ठीक है। मंडन मिश्र को सुरेश्वराचार्य कहा गया है। कब कहा गया है, जब ये शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ में हार जाते हैं तो शंकराचार्य जी के शिष्य बन जाते हैं। फिर इसके बाद इनका नाम बदलकर शंकराचार्य जी के प्रसिद्ध विद्वान शिष्य जो थे इनको सुरेश्वराचार्य रखा गया इनका, ठीक है। ये इतनी इनकी कहानी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर, बताओ आप लोग। यस सर। ठीक, जी सर। अब यहाँ पर जैसे एक, इस नाम का क्या मतलब होता है? किसका, ये सुरेश्वर, ये जो एक सुरेश्वराचार्य जो है सर, एक पद है वहां पे, हाँ। जैसे गद्दी पर बैठने का ज्ञान, जिनको ज्ञान या नॉलेज होता है, ये उनका एक नाम रखा गया है केवल एक, सुरेश्वराचार्य, ठीक है। इतनी चीजें। अब यहाँ पर शावर, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, साबर या शावर भाष्य आएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर इतने पॉइंट? जी सर। जी सर। अब यहाँ पर मीमांसा दर्शन में मुख्य रूप से अगर इनके तीन भागों को, मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइडेशन है। एक प्रमाण विचार है, दूसरा तत्व विचार है और तीसरा धर्म विचार है, ठीक है। अभी सब चीजें हम बताएंगे वन बाय वन। सबसे पहले इन्होंने तीन, इनका वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। अगर देखा जाए इनका वर्गीकरण जो है तो नंबर एक वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण जो ये होगा आपका वो होगा प्रमाण विचार। क्या होगा, प्रमाण विचार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ प्रमाण विचार को, इपेस्टेमोलॉजी,
ठीक, एपिस्टेमोलॉजी होता है। दूसरा जो होता है, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तत्व विचार कहते हैं। तत्व विचार, तत्व विचार को हम लोग क्या कहेंगे, एपिस्टेमो। तत्व विचार को हम लोग क्या कहेंगे, मेटाफिजिक्स। 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 ठीक, और एक जो तीसरा होता है, तीसरे को हम लोग बोलते हैं यहां पर धर्म विचार। क्या होता है, धर्म विचार। ठीक है, यहीं पर इनका वर्गीकरण किया गया। धर्म विचार को क्या कहेंगे, धर्म विचार कहेंगे रिलीजियन एंड एथिक्स। रिलीजियन एंड एथिक्स। ठीक है, ये है आपका वर्गीकरण इसका। क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए ना सभी को। अब देखिए, इसमें जो प्रमाण की बात करी है, मॉर्निंग वाले बैच में जो हम पढ़ा रहे हैं, पूरे के पूरे प्रमाण विचार वहीं पर पढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, केवल मीमांसा दर्शन ने ही सबसे पहले 6 प्रमाणों की बात करी है। कितने की, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये 6 प्रमाण माने हैं। ठीक है, कितने प्रमाण माने हैं, ये इन लोगों ने ये 6 प्रमाण माने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मीमांसा में, जी, मीमांसा में, जी हाँ, मीमांसा में ही जो है 6 प्रमाण माने गए हैं। इसीलिए जो है वेदांत और जो है ये आपका पूर्व मीमांसा, इन दोनों ने 6 प्रमाणों को माना है। इससे पहले न्याय फिलॉसफी आती, तो न्याय फिलॉसफी ने मात्र 4 प्रमाण माने हैं। फिर उसके पहले जाओगे तो आपको 2 या 1 या 3 प्रमाण मिलते हैं। वहां पे 2 प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण मिलता है। ठीक है, इतने प्रमाण मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 6 प्रमाण किसने माने हैं, तो आप बताएंगे वेदांत दर्शन को। 6 प्रमाण किसने माने हैं, तो आप बताएंगे पूर्व मीमांसा को। क्लियर, इसी को आधार बनाकर यहीं से आपके 6 प्रमाणों की बात करिए। 4 प्रमाण तो न्याय ने दे दिया था, 2 प्रमाण इन्होंने अर्थापत्ति और अनुपलब्धि चीजों को जोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खास चीज क्या है, वो चीजें आप जोड़ लो। इन्होंने केवल प्रत्यक्ष को छोड़कर और सभी 5 को परोक्ष कहा है, परोक्ष प्रमाण कहा है। क्या बोला है, लिख लेंगे आप लोग लिख लेंगे, लिखेंगे, लिख, हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त, ठीक, प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त प्रमाणों को परोक्ष कहा है। क्लियर, परोक्ष कहा है यहां पर, ये याद रखना है हम लोगों को। इस प्रकार आप देखते हैं ना, कहीं कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण आपको डिवाइडेशन दे देते हैं। तो टोटल 6 प्रमाणों, एक प्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष, परोक्ष के अंदर 5 चीजें आती हैं आपके। लिख लिया जी सर वेदांता भी आएगा ना, जिसमें 6 प्रमाण है, वेदांता मीमांसा के साथ साथ। मीमांसा ने माने तो मीमांसा में दोनों प्रमाण आ जाते, दोनों दर्शन आ जाते हैं ना। ठीक सर 6 होंगे, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। सर परोक्ष का यहाँ से क्या मतलब होगा? परोक्ष का यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो प्रत्यक्ष के मतलब होता है कि जो दिखाई दे, जिसको हम सभी इंद्रियों और चीजों से हम जान सके, जो दिखाई दे रहा हो और इंद्रियों के माध्यम से भी हम समझ सके, इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष को बोला। परोक्ष का मतलब होता है कि इसके अतिरिक्त अनुमान है, प्रत्यक्ष का अनुमान है, अनुमान आपको दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो दिखाई ना दे बल्कि उसको और चीजों के माध्यम से उसको मानते हो, उस प्रकार के प्रमाण को इन्होंने माना है। क्लियर, ओके, इस प्रकार के इन्होंने
माना है प्रमाण को। करूँ अब बोला। यहीं पर अब एक चीज और आती है, इसको साफ करते हैं तब और बताते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी आपके लिए। ठीक है, इसको साफ करते हैं तब और बताते हैं। सर इसका वो बता दीजिए, सब यज्ञ और बताएंगे, आप कर्म परेशान ना कांड हो, ज्ञान कांड। आप परेशान ना हो, मैं सब बताऊंगा ना। अभी पहले जो इनके भले टाइम डिवाइडेशन है, कम लग डिवाइडेशन जाए। तो कायदे से करने हैं, ठीक है, फिर हम सब बताते हैं आपको। जी सर, भले टाइम लग जाए लेकिन अच्छे से पूरा पढ़ाते हैं। अब सर सोचिए ये वाला मीमांसा हम लोग के इसमें सेकंड पेपर में नहीं है ना? नहीं अरे आप कैसे कह सकते हो, आपके 6 प्रमाणों की जब बात बताए तो 6 प्रमाण जो है आपके मीमांसा दर्शन को ही प्रमाण कहते है, हैं। ठीक है, मीमांसा दर्शन नहीं करता है, वेदांत प्रमाण करता है है, न्याय लेकिन करता है। मीमांसा तो दर्शन है। न्याय, मीमांसा और वेदांत, ये तीनों ही तो आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर में चुनिंदा चीजें आएंगी जो फर्स्ट अच्छा पेपर में अच्छा आने अच्छा। वाली है, वो हम मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ा रहे हैं और डिटेल से पढ़ाएंगे, उसमें जी भागेंगे नहीं ना, ताकि वो चीजें हाँ कंसेप्ट क्लियर हो आपको। जी ठीक जी है, सर। अब यहाँ पर दो चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, अब उन दो चीजों से सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक आता है ज्ञाततावाद। ठीक, ज्ञाततावाद आता है, और दूसरा आता है त्रिपुटी प्रत्यक्ष। ठीक है, दूसरा आता है त्रिपुटी प्रत्यक्ष आता है आपका। हेलो, सर ये ज्ञानतावाद है कि ज्ञाततावाद है? ज्ञातता ज्ञाततावाद है, और आपका त्रिपुटी प्रत्यक्ष है आपका। ठीक है, दूसरा आपका त्रिपुटी प्रत्यक्ष है आपका। सर ये है क्या? अभी सब बताएंगे। और त्रिपुटी त्रिपुटी प्रत्यक्ष। ठीक है, ज्ञातता या ज्ञातत्ववाद, इसको ज्ञातता या ज्ञातत्ववाद बोलते हैं, और आपका त्रिपुटी प्रत्यक्ष होता है आपका। ठीक है, त्रिपुटी प्रत्यक्ष होता है। त्रिपुटी प्रत्यक्ष का नाम एक और होगा, हम उसका देखते हैं क्या है। हाँ, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद ही होता है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षवाद इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये दो होते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों की बात किसने करी और होता क्या चीज है। ठीक है, बात किसने करी और होता क्या चीज। चलिए इसको भी जान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ज्ञान के स्वरूप को लेकर ज्ञान के स्वरूप को लेकर, आत्मा के ज्ञेय और ज्ञेय स्वरूप को लेकर कुमारिल भट्ट और प्रभाकर में दोनों में विवाद हो रहा था। भाई दोनों अलग अलग मत थे, मतलब कि ज्ञान को, आत्मा को और ज्ञेय को, इन तीनों में विवाद हो रहा था। जब विवाद हो रहा था तो इसी के संदर्भ में कुछ चीजें, कुछ लोगों, कुछ जो है कुमारिल भट्ट ने बताया और कुछ जो है प्रभाकर ने बताया। तो जब कुमारिल भट्ट जो बताते हैं, अब ये मेन बात ये होती है कि कुमारिल भट्ट और प्रभाकर किसके शिष्य थे आपके। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर सर सर गौड़ पाठ के प्रभाकर होंगे, के ठीक है, गौड़ पाठ के रहे होंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर ये थी यहाँ पे। लेकिन मेन बात है कि बात ज्ञातत्ववाद या ज्ञाततावाद की बात किसने करी थी। तो ज्ञाततावाद की बात जो है कुमारिल भट्ट ने करी थी। क्या था, इन्होंने कहा ये ज्ञान का सिद्धांत है। कुमारिल भट्ट, कुमारिल, हाँ हेलो, आवाज आ रही। यस सर। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोग के कंसेप्ट क्लियर हुई हैं। अब बात हुई कि भाई त्रिपुटी और ज्ञाततावाद की जब इन्होंने बात करी है, ये दोनों सिद्धांत हैं। किसके सिद्धांत हैं, ज्ञान के सिद्धांत हैं। ज्ञान किसके लिए था, आत्मा के बारे में था। किसके बारे में था, आत्मा के बारे में इन लोगों ने बात करी थी। तो इन्होंने त्रिपुटी में 3 चीजें मानी थी। त्रिपुटी का मतलब वो 3। अब 3 चीजें क्या मानी थी इन्होंने माना था ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। क्या माना था इन्होंने, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सर हम लोग, यहाँ लिखते हैं सर ज्ञाता। यहाँ कुमार
कुमारिल आपने लिखा है और इसके पहले कुमारित लिखा था आपने। कुमारिल है, कुमारिल भट्ट है। कुमारिल। हाँ, माँ है, माँ। ठीक है, कुमारिल भट्ट है। सबसे पहले इन्होंने ज्ञाता माना है, ज्ञाता के बाद इन्होंने क्या माना है आपका, ज्ञेय माना है आपका। ज्ञाता है, ज्ञाता के बाद ज्ञेय है, और तीसरा इन्होंने माना है ज्ञान। ठीक है, ज्ञाता को इन्होंने बोला है आपका और सब्जेक्ट, क्या बोला है, सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। और ज्ञान क्या होता है आपका, ज्ञान को इन्होंने कॉग्निशन बोला है आपका। ठीक, कॉग्निशन बोला इन्होंने। अब देखिए इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने पहले लिख लिया सब लोगों ने इतना, फिर हम बताना शुरू करें आपको। नहीं सर, 2 सेकंड लिख हाँ रहे हैं हाँ सर। हाँ, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। ठीक, और लोग भी लिख ले, सब लोगों ने लिख लिया है, यस बताओ। सर। हाँ सर, लिख लिए। और लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, ये पूछ रहे हम। सर बोले तो कि हाँ हो गया। अच्छा, आपको ज्ञान हो गया, चलो। मतलब लिख लिए। हाँ हाँ, ज्ञान हो गया, वही लिख लिया। अब बात हम लोग करते हैं प्रभाकर से, कि प्रभाकर जी ने सबसे पहले क्या बताया। तो प्रभाकर जी ने ज्ञान को, इन्होंने बोला है नॉलेज, ज्ञान को, अब ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते हैं। क्या मानते हैं, स्वयं प्रकाश मानते हैं। ठीक है, और जब ये प्रकाश मानते हैं तो इनके अनुसार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक साथ ही किसमें प्रवेश करते हैं, ज्ञान में ही प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश होते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया था प्रभाकर ने, कहा कि जैसे मैं घड़े को देखता हूं, इन्होंने बोला मैं घड़े को देखता हूं, इस प्रत्यक्ष में मैं, ठीक है, मैं क्या हो गया, मैं हो गया ज्ञाता। ठीक, फिर बोला कि घड़ा जो होता है, घड़ा क्या है, घड़ा है आपका ज्ञेय। ठीक है, और फिर देखा है आपने देखना, क्या बोला है, देखना, देखना, तो ये वर्ड हो गया। अब जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं घड़ा देखता हूं, में घड़ा क्या है, तो आप बताओ, ज्ञाता है, ज्ञेय है, ज्ञान है, बिल्कुल यही डिट्टो आपके एग्जाम में आ जाना है। जब यही आ जाएगा तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर होगा, तो ये आप ऑटोमेटिक इस चीज को लगा देंगे। इन्होंने बोला कि ये तीनों जो है एक साथ रहते तो है, इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, मतलब ज्ञान जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुमान से नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में इन्होंने बोला कि वह अपने को, क्या बोला, कि वह अपने को बिना किसी की अपेक्षा के स्वयं प्रकाशित होता है। मतलब इन्होंने बोला है कि ज्ञान जो है स्वयं से निकलता है। क्या निकलता है, स्वयं से प्रकाशित होता है। क्लियर, इन्होंने ये वर्ड बोला था। हेलो, ये वर्ड इन्होंने बोला था, तो ये क्लियर है आपको, बताओ इतना पॉइंट आप सभी को। यस। अब यहीं पर अब हम देखते हैं, जब इतनी चीजें बता दी तो यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय से रिलेटेड संबंधित हम लोग को ज्ञान हो गया। मतलब कि ज्ञान स्वप्रकाश है। इन्होंने बोला है क्या, कि ज्ञान स्वप्रकाश है, स्व प्रकाश है। स्वप्रकाश सेल्फ लाइट देता है, स्वयं से लाइट देता है। तो यहाँ पर इसकी बात हो गई। अब बात आती है ज्ञाततावाद की, जिसकी बात कुमारिल भट्ट ने करी थी। कुमारिल भट्ट का ये ज्ञान का सिद्धांत था। जिन्होंने ज्ञान के सिद्धांत में कहा, क्या कहा, इन्होंने प्रभाकर की तरह ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं माना है।
जब इन्होंने स्वयं प्रकाश नहीं माना है तो ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो सकता है। इन्होंने ऐसी कहानी कंसेप्ट क्लियर किया। जब इन्होंने ये दोनों चीजें बात करी तो फिर पूछा कि तो आखिर है क्या चीज ये, तो उन्होंने बोला कि वह साक्षात रूप में तो नहीं जाना जा सकता है, लेकिन उसको जो है जानने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि आत्मा है, भाई बात डिस्कस तो आत्मा के ही बारे में हो रही है। प्रभाकर ने कहा कि मैं जो हूं आत्मा, मतलब आत्मा के बारे में कोई चीज कोई थोड़ी जान सकता है। तो वही कुमारी जी ने बोला कि जैसे आत्मा है, आत्मा बहुत व्यापक रूप में, उसको जानना बहुत मुश्किल है। इन्होंने बोला कि यह एक प्रकार की क्रिया है, ज्ञान ने अपने आप प्रकाशित नहीं होता है और न दूसरे ज्ञान के माध्यम से ही प्रकाशित में होता है, जैसा कि न्याय और वैशेषिक में मानते हैं। न्याय का वो ज्ञान का अनुमान जो है ज्ञातता के आधार पर होता है। इन्होंने क्या बोला है कुमारी ने, ज्ञान का अनुमान ज्ञातता के आधार पर होता है। ज्ञान का अनुमान वस्तु से प्रकाशित हो जाने से हो जाता है। ठीक, अब क्या बोले, ज्ञान का अनुमान, ठीक, क्या बोले, ज्ञान का अनुमान जो होता है, वस्तु जब किसी भी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ेगा तभी तो वो उसके अंदर से निकलेगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, दीप्त वस्तुएं पढ़ी होंगी, तो उसमें होता है कि जब कभी किसी वस्तु को कोई प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश की वजह से वह वस्तु दिखाई देती है। उसी प्रकार इन्होंने बोला कि वस्तु है, वस्तु पर जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु प्रकाशवान, सबको लगता है कि वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, जबकि वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता जो है ज्ञान होता है, ज्ञान की प्रकाश छाया उस पर पड़ती है तो वो प्रकाशित हो जाता है। तो ये इनका ऐसा कंसेप्ट था समझाने का दोनों का। ठीक, इन्होंने बोला कि ज्ञातता के रूप में ज्ञान का अनुमान किया तो जा सकता है, मतलब ज्ञान, मतलब कि इन्होंने बोला कि वस्तु को प्रकाशित करता है जिसके फलस्वरूप ज्ञान का अनुमान होता है, ना कि प्रकाशित होने पर। इन्होंने ये कहा है कि इसमें इन्होंने अनुमान को माना है, इन्होंने अनुमान को नहीं माना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान से संबंधित मैं घड़ा हूं या मैं मोटा हूं, मैं मोटा दिखता हूं, मैं पतला दिखता हूं, ऐसे सब चीजें आएंगी। तो ये ज्ञेय, तो पतला दिखना ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, कल मैंने बताया था ज्ञाता क्या होता है, जिसको सब चीज का ज्ञान हो, ज्ञेय जो सब्जेक्ट हो, जिस चीज को हमको जानना है। जैसे हम पतले हैं तो हम पतले क्यों हैं, किस लिए, इस पर अगर डिस्कस किया है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम सब्जेक्ट नहीं होंगे, हमारे अंदर जो गुण है, अवगुण है, उसके ऊपर जो भी नॉलेज हम करेंगे वो आपका ज्ञेय हो जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इतने पॉइंट बताओ सर। वो क्लियर है, लेकिन ये कुमारिल भट्ट का जो मतलब आप बताए हैं उसको एक बार लिखवा दीजिए, मतलब हाँ, ये कंफ्यूजन हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक 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 है, बता देते हैं। एक जगह से और बताते हैं यही हुआ। हाँ, कुमारिल भट्ट के बारे में और बात करें तो कुमारिल भट्ट ने जो बोला था, इन्होंने प्रभाकर की तरह इन्होंने बोला कि स्वयं प्रकाश नहीं होता है, मतलब इन्होंने बोला है कि ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते हैं। जैसे इन्होंने ज्ञान को स्वयं प्रकाश माना है, जबकि इन्होंने ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते। इन्होंने कहा कि जैसे आत्मा है, आत्मा जो है व्यापक रूप में होती है, उसको कहो कि वह स्वयं से निकलकर आपके सामने आ जाए कि आत्मा हमारी शुद्ध है कि अशुद्ध है, आत्मा के बारे में जानेंगे कैसे। इन्होंने कहा कि यह एक प्रकार की क्रिया है, कार्य है, जिससे हमको ये ज्ञान होता है। इन्होंने बोला कि ज्ञान ने अपने आप प्रकाशित होता है, मतलब ज्ञान न अपने आप प्रकाशित होता है और न दूसरों के ज्ञान के माध्यम से ही प्रकाशित हो सकता है। ठीक, कुमारिल ने क्या बोला, कुमारिल ने बोला कि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये जो आत्मा के बारे में जो हम लोग बातें कर रहे हैं, यह ना तो अपने आप प्रकाशित होता है, ना ही किसी दूसरे के ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित होता है।
इन्होंने कुमारी भट्ट ने एग्जाम्पल भी दिया, इन्होंने कहा कि जैसे न्याय वैशेषिक मानते हैं कि ज्ञान का अनुमान ज्ञातता के आधार पर होता है। ज्ञातता कौन? जानने वाले के आधार पर होता है, ज्ञातता के आधार पर होता है। जब ज्ञान का अनुमान, देखिए यहीं से लाइन आपकी समझ में आनी चाहिए कि ज्ञान का अनुमान वस्तु से प्रकाशित हो जाने से, ठीक है, ज्ञान का अनुमान वस्तु के प्रकाशित हो जाने से हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लो ये लाइट बुझा दी जाए तो हम नहीं दिखेंगे, लेकिन लाइट जैसे ही जला दी जाए तो वो हम दिखाई देने लगेंगे। तो ये मेरे अंदर से प्रकाश नहीं निकल रहा है, बल्कि कहीं और से प्रकाश डाला गया है। क्लियर? ये पॉइंट ये बोलते, इन्होंने बोला कि ज्ञान का अनुमान जो होता है वस्तु के प्रकाशित हो जाने से ही होता है। जैसे कोई भी वस्तु आपके सामने रखी है, वह वस्तु तब तक आपके लिए लाभकारी नहीं है जब तक उसकी विशेषताओं के बारे में आप न जानते हो। जैसे ही उसकी वस्तु की विशेषताओं के बारे में आप जान गए, वैसे ही वह आपके लिए उपयोगी हो जाएगी। तो इन्होंने अनुमान के आधार पर बताया है ना कि यहाँ पर कुल मिला के अनुमान को ही माना है, जबकि यहाँ पर प्रत्यक्ष को माना है। क्लियर? ये बोलते हैं ये दोनों। यस सर। हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए ये जान लो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है, यह किसके मत के अनुसार है। अब देखिए यही आएगा कि ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है, यह त्रिपुटी या प्रत्यक्षवाद के अनुसार आएगा या ज्ञाततावाद के अनुसार आएगा। तो याद रखिए, ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है तो ये आपका ज्ञाततावाद में आएगा, जबकि प्रत्यक्षवाद में जो वस्तु दिखाई देगी उसी के बारे में, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। तो इन दोनों में समान अंतर केवल इतना भर है आपका। क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है। हाँ, इसमें एक कंसेप्ट और मिलकर आता है, अब इन दोनों के बीच में नहीं। मीमांसा ने कहा है कि आत्मा जो होती है, आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। क्या है? आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाश मान है। इसलिए एक वर्ड इनके लिए यूज किया गया है, वो उस वर्ड अगर कहीं पर भी आएगा तो आप मीमांसा लगाएंगे। ठीक है? तो आत्म ज्योति की बात, किसकी? आत्म ज्योति की बात यहीं से निकल कर आती। आत्म ज्योति, ठीक है, आत्म ज्योति की बात यहीं से निकल कर आती है। ठीक है? आत्म ज्योति वर्ड जो है यहीं से निकल कर आता है आपके सामने। क्लियर है? सर मीमांसा के द्वारा ना? हाँ, मीमांसा के द्वारा इन्होंने बोला है कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है और आत्मा ही जो है ज्ञाता है। तीनों चीजों को ही इन्होंने आत्मा बताया है, जबकि अन्य दर्शनों में क्या कहा गया है? ना आत्मा तो करता है, ना तो भोगता है, ना ज्ञाता है। इन्होंने कर्मों के आधार पर ही आत्मा के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वह अच्छे कर्म करने के साथ साथ मनुष्य का शरीर पाता है। अगर कोई खराब कर्म करता है तो कभी कोई जानवर, कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी बिल्ली बन जाएगा। अनेक प्रकार की जो कोटियां, याद रखिएगा, हमारे भारत के वेदांतियों ने या वेद धर्म वालों ने बहुत ही गलत व्याख्याएं करी है। अगर पूछा जाए कि योनियों की संख्या कितनी है तो आपकी 33 योनियां हैं। ठीक है? केवल 33 कोटियां हैं, लेकिन अन्य लोगों ने कोटियों को करोड़ों में बदल दिया। 33 करोड़ योनियां हैं। ये एक केवल भ्रम है, भ्रम को फैलाया गया है। अब इन्होंने देखिए इसमें यही कहा गया है, यही चीजों पे इन्होंने विरोध किया है। तभी तो क्रिटिकल एनालिसिस जब इन्होंने किया तभी तो इनका नाम जो है प्रकाश में आया, और ये जो है पुरानी चीजों में जो कमियां थी उनको कमियों को दूर करके आगे की ओर बढ़े थे आपके। क्लियर? तो इसीलिए ये लोग पूरा का पूरा ज्ञान निकालकर, अंदर से बाहर निकालकर लाए और सबके सामने इसको फैलाया था इन लोगों ने। क्लियर? जी
सर ये स्टार्टिंग में जब आप पढ़ा रहे थे तो इसको क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बोले थे, तो वो गलत है इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ यूज बोलते हैं, करना? एनालिसिस भी बोलते हैं ना। एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन में अच्छा, अंतर नहीं होता है ज्यादा ना, ओके ज्यादा सर। अंतर नहीं होता है। एक लाइन लिखिएगा, हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आएगा ना, हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आएगा, जब हम पढ़ रहे थे तब मिला था। एक कांट ने इसमें लिखा है, कांट ने लिखा है कि कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए। क्या हम लिख देते, इसको साफ करते तब ना, कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए, लिख दीजिए सब लोग, ये कांट ने बोला है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कहते हैं कि अरे ये कहां से आया है ना, जब किताबों को हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वहां से ये चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए। कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए, भावनाओं या इच्छाओं के लिए नहीं। ठीक है, भावनाओं या इच्छाओं के लिए नहीं। ठीक है, ये किसने बोला था, ये कांट ने बोला था ना। ठीक है, कांट महोदय ने ये बोला था, आपकी ये लाइन बोली थी। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया था। और देखते हैं और क्या चीज मैंने लिखा था, बस इतना ही था। क्लियर है यहाँ पर। अब धर्म से संबंधित आपको मैं बता देता हूँ ना, जो नेहा ने पूछा था कि धर्म से संबंधित इन्होंने कर्मकांड में यज्ञ की बात क्या थी, तो यज्ञ करने का इन्होंने तरीका बताया था कि जो वेदों में सही तरीके, जो सूत्र लिखे गए, जो श्लोक लिखे गए, उनके आधार पर उनको सही तरीके से आप पढ़कर नहीं करोगे तो वहां पर क्या होगा, आपको उस चीज की शुद्धि या उस चीज की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देते हैं कि एक राक्षस कोई था, वह जो है कहता था, वह कह रहा था कि ये जो इंद्र है ये बहुत परेशान करता है और राक्षसों को हमेशा हरा देता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसको मारने के लिए मैं यज्ञ कराऊंगा। तो जब एक पंडित को बुलाए, उसको आधा अधूरा ज्ञान था, उसने कहा चलिए मैं करा देता हूं। जब उसने यज्ञ कराया तो उसमें लिखा था, श्लोक में लिखा था कि इंद्र मेरे द्वारा मारा जाए, इंद्र मेरे द्वारा मारा जाए, ऐसा श्लोक था संस्कृत में। लेकिन उसने कहा, उसने जब उसको उल्टा पढ़ दिया कि इंद्र के द्वारा मैं मारा जाऊं, तो वो राक्षस वहां पर मारा गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है कि जिसको सही तरीके से ज्ञान होगा वेदों का, वही उसका सही तरीके से उपयोग कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें बताइए। धर्म का मतलब हुआ कि कर्म, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। कर्म, इन्होंने कर्म के आधार पे ही जन्म की बात कही है। इन्होंने कहा कि जो आपकी आत्मा है, एक दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ऐसे 33 योनियों में, 33 कोटियों में घूमती है, तो ये कर्म के वजह से ही घूमती है। तो ये किसके, कर्म की वजह से ही घूमती है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, और अच्छे बने, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जीवन में बार बार शरीर, मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा, जब तक आपके कर्मफल शून्य ना हो जाए। थ्योरी ऑफ कर्मा की अगर हम बात करेंगे, तो थ्योरी ऑफ कर्मा की बात इन्होंने ही करी थी सबसे पहले ना। इन्होंने, या इनके में है सबसे जल्दी, या इनके में सबसे अच्छी व्याख्या पढ़ने को मिलती है। इन्होंने, जानते थ्योरी ऑफ कर्मा क्यों इनके में पढ़ने को मिलती है, कोई बता सकता है? थ्योरी ऑफ कर्मा बताइए।
बताइए, किसी को पता है थ्योरी ऑफ कर्मा क्यों इनके में इंपॉर्टेंट है? नहीं सर। इन्होंने इसलिए कहा है, इन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो उसको फल मिलना ही मिलना है। अब ऐसा नहीं है कि फल ही नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग पढ़ते ना गीता में कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अरे भाई, अगर हम कर्म करेंगे तो फल तो मिलना ही मिलना है। यहाँ पर यही ये कहता है, मीमांसा दर्शन कहता है यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। कहने का मतलब इन्होंने कर्मों के आधार पर इन्होंने कर्मों को ही धर्म कहा है। ये लाइन याद रखिएगा, मीमांसा दर्शन वालों ने क्या बोला है? कर्म को ही धर्म को ही कर्म बोला है। क्या? धर्म को ही कर्म बोला है। ठीक है, ये लाइन याद रखिए, धर्म को ही कर्म बोलने वाला यही एक दर्शन है। और इसने अपने दर्शन में कहा क्या? इन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसका फल उसको मिलना ही मिलना है, और इसी जन्म में ही मिलना है। मतलब इसी संसार में ही आपको घूमना है। जन्म का मतलब इसी संसार में, इसी संसार में न जाने आप कौन से योनि को प्राप्त होंगे। अच्छे कर्म करोगे अच्छी योनि में जाओगे, बुरे कर्म करोगे बुरी योनि में भुगतोगे जाओगे। ठीक है, ये थे इनके कर्म विचार धर्म विचार आपके। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी कहानियां थी। अब इसके प्रमाण की जो बात कर रहे हैं, प्रमाण जो है सुबह जो पढ़ा रहे हैं उसी में वही प्रमाण आपके यहाँ पर हम लोग को देखने को समझने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सुबह वाले में पूरा का पूरा उसे पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ बताएं, और क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ज्ञान कांड में क्या आएगा? ये तो मतलब वो था ज्ञान कांड में यज्ञ जो और मैंने कर्म ब्रह्म कांड का। सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पढ़ा है ना, वही अथातो ब्रह्म हाँ। जिज्ञासा। यहाँ पर धर्म अथातो कर्म जिज्ञासा था कि धर्म जिज्ञासा थी? अथातो धर्म जिज्ञासा थी। यहाँ पर धर्म या कर्म जिज्ञासा थी ना? क्या था बताओ? धर्म। धर्म हाँ, अथातो धर्म जिज्ञासा थी, मतलब कर्म फल के सिद्धांत को यहाँ पर मानते हैं, जबकि यहाँ ज्ञान कांड हो, और ज्ञान चाहिए किसका? ब्रह्म का। तो यहाँ पर मीमांसा वाले कहते हैं कि पहले आप धर्म कांड को जानो, धर्म के बारे में जानो, अपने आप को शुद्ध कर लो, तब जाके आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। ज्ञान कांड तब आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये मीमांसा वाले ये बताते, लेकिन इन लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई। शंकराचार्य जी ने इनकी बातों को कुछ निग्लेक्ट किया जैमिनी जी के। ठीक है, जैमिनी का जो है दर्शन वह कर्मकांडी है, इनको दर्शन की उपमा नहीं दी है। राधा कृष्णन जी ने इनको जो है दर्शन की उपमा नहीं देकर इन्होंने इसकी कर्म या धर्म की उपमा इनको दी है। याद रखिए ये लाइन भी कि किसने मीमांसा दर्शन को या पूर्व मीमांसा को दर्शन मानने से इनकार किया है। ये लाइन आएगी कि किस दार्शनिक ने पूर्व मीमांसा को दर्शन मानने से इनकार किया है, तो आप बताएंगे राधा कृष्णन जी ने कहा है। क्लियर? ये लाइन साफ साफ उन्होंने बोली है कि धर्म का पालन करना सिखाती है, जीवन को सुखी बनाना सिखाती है। तो ऐसा कौन सा दर्शन है? तो वो आपका मीमांसा दर्शन है। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं इनके शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो इनके शिक्षा के उद्देश्य थे मीमांसा दर्शन के अंतर्गत यहाँ पर कर्मकांड को अपनाया जाए तथा वैदिक विधियों के अनुसरण करके वेद के प्रमाण सिद्धि को महत्व दिया जाए और उसी के आधार पे कर्म किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें थी, यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करी। क्लियर है यहाँ पर? फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इनके अंतर शिक्षण विधियां क्या रही होंगी, तो शिक्षण विधियों में सबका सब ये कर्म पर आधारित माने थे। ठीक है, जब कर्म पर आधारित मानते तो इनके अनुसार यज्ञ, उपासना, आराधना आदि क्रियाओं के माध्यम से इन्होंने ज्ञान के लिए वेद को प्रमाण माना गया। इन्होंने ज्ञान के लिए इन्होंने वेद को प्रमाण माना है। फिर धार्मिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए इन्होंने कर्मकांड को ज्यादा महत्व दिया है और इन्होंने कहा कि कर्मकांड को इन्होंने धर्म के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये शिक्षण विधियां थी इनके अंदर, जिसमें इनके अंदर व्यावहारिक शिक्षण विधियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। क्यों? क्योंकि धर्म जो है आचरण से ही आता है। ठीक है, इसमें इन्होंने धर्मों के वेदों को समान ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। तो ये इसके अंतर्गत चीजें आती हैं आपकी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बताओ आप सभी। जी सर, ये क्लियर है।
सर इसमें मोक्ष की बातें नहीं की गई हैं क्या? इसमें कर्म कहा गया है कि इसमें बार बार तो यही कह रहा है कि भैया अच्छे कर्म करो और मुक्ति पाओ। फिर इन्होंने कहा कि कर्मकांड का मतलब हुआ इन्होंने बोला है कि इसके अंतर्गत जितने भी वैदिक कर्मकांड होते हैं इसके अंदर ज्ञान की प्रमाण सिद्धि को इन्होंने माना। इन्होंने कहा है कि जब तक आप इस कर्म अच्छे अच्छे कर्म करते रहोगे, एक दिन जो है आपका कर्मफल एकदम शून्य हो जाएगा, मतलब एकदम श्रेष्ठ कर्म आपको बार बार आओगे, आप बार बार अच्छे कर्म करोगे, बार बार आओगे, बार बार अच्छे कर्म करोगे, तो ये आपके कर्मफल की शून्य होने पर ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्होंने मोक्ष के बारे में बोला है कि कर्म को ही, इन्होंने बोला कि कर्म अच्छे करोगे तो आपको मोक्ष वही से मिलेगा आपको। क्लियर? यस सर। ठीक है। बाकी यहाँ पर आज जो है आपके षड दर्शन भी खत्म होते हैं, केवल चारवाक को छोड़कर सभी दर्शन पढ़ा दिया है ना, केवल चारवाक को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे दर्शन खत्म होते हैं। कल की डेट में हम लोग आएंगे तो कल हम इसको कंपैरेटिव वे में बात करेंगे सभी के बारे में ना, विस्तार से नहीं करेंगे, संक्षिप्त रूप में करेंगे कि किसमें किसने क्या क्या बातें करी, और एक बार रिमाइंड कर लेंगे कि प्रमाणों, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वह प्रमाणों से रिलेटेड आता है कि सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण है, बौद्ध दर्शन में कितने प्रमाण है, जैन दर्शन में कितने प्रमाण है। तो इन सब प्रमाणों की बारे में, संख्याओं के बारे में जानना उचित होगा कल की कक्षा में आपका। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग के कंसेप्ट में क्लियर होगी। सभी को डाउट क्लियर है ना सब कुछ? जी सर। चारवाक का कराएंगे बाद में कि नहीं? चारवाक भी पढ़ना चाहती हैं? जी सर। चारवाक भी पढ़ा है। चारवाक ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर, चारवाक दर्शन कहीं नहीं है। यूपीएससी की तैयारी जो लोग करते हैं, जब वो फिलॉसफी सब्जेक्ट लेते हैं तो उनके लिए वहां पर चारवाक दर्शन आता है, और ऐसा चारवाक दर्शन कहीं पर किसी के सिलेबस में है नहीं। पढ़ना चाहो तो पढ़ा सकते। सर पढ़ा दीजिए। पढ़ा दे उसको भी, कम से कम एक नहीं, इसको एक या 2 दिन लग जाएगा पढ़ाने में, 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि चारवाक दर्शन जबरदस्त दर्शन है। क्योंकि उन्होंने भारतीय दर्शन में जो आस्तिक संप्रदाय है उनके प्रमाणों की खंडन किया है। जब खंडन किया है तो 6 के 6 दर्शनों, 6 के 6 प्रमाणों का उन्होंने अपने अपने तरीके, अभी जैसे बोला ना यज्ञ में कि उन्होंने कहा, चारवाक वालों ने कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि बलि चढ़ाने से कोई स्वर्ग में पहुंचता है तो आप अपने सगे संबंधियों का सिर काट के डालो, वो भी वहां पे पहुंच जाएगा, और अंतिम में अपना सिर भी काट दो, तुम भी स्वर्ग में पहुंच जाओगे, पूरा परिवार स्वर्ग में चला जाएगा। तो ऐसे उनके तार्किक विश्लेषण थे उनके। ठीक है, तो सर करा दीजिए इसको। ठीक है, हम करा बहुत अलग सर, चारवाक एकदम अलग। चारवाक तो मजा आएगा, इसके बारे में जरा सा भी नहीं मालूम है सर। चारवाक लास्ट में क्या होगा? चारवाक को सब लोग कहते हैं भौतिकवादी है, लेकिन चारवाक का ज्ञान जो है जबरदस्त है। चारवाक कहता है, चारवाक का एक एग्जाम्पल जानते हैं, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा था मैंने जब पढ़ा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मान लो, उन्होंने कहा कि मुझे आप भौतिकवादी कहते हो ना, उन्होंने कहा हाँ भौतिकवादी। कहना आप कैसे कहते? तो उन्होंने बताया कि यदि कोई बालक है, वह पढ़ने में अच्छा है, डेली पढ़ने आता है, उन्होंने कहा ठीक है पढ़ने आता है। उन्होंने कहा कि चलो हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि एक शिष्य था, एक शिष्य को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया, और खाना पी, वो सबसे पहले तो उसको खाना देना बंद कर दिया, और उसको बैठा लिया पढ़ाने के लिए, भाई चलो पढ़ो। पढ़ रहा है कुछ दिन, अब जैसे 1 दिन हो गया, वो पूरा कंप्लीट करा, 2 दिन हो गया, ठीक है, तीसरे दिन उसकी हालत खराब होने लगी, फिर उसको पानी देना बंद किया, फिर सब कुछ धीरे धीरे करके सब देना बंद कर दिया। तब वहां पर चारवाक वालों ने कहा कि अब बताओ कि यहाँ पर जब मैं इसको भौतिक चीजें नहीं दे रहा हूं तो क्या इसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है? क्या इसके पढ़ने में वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है। तो वहीं पर ये कहते हैं कि भाई ज्ञान के लिए भौतिक चीजों का होना जरूरी है। अगर अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा सोचेंगे कैसे, अच्छा सोचेंगे नहीं तो अच्छा करेंगे कैसे? इसलिए इन्होंने, चारवाक वालों ने बोला है कि खाओ पियो मस्त रहो और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करो। तो ये इनकी कहानी है। ऐसे इन्होंने ये भी तो बोला है ना, हाँ इन्होंने ये भी तो बोला है ना सर इसी में कि अगर आपको लगता है कि घी पीना है
तो किसी से उधारी कर्ज लेके लेके, घी पी हाँ, लो। यावत जी कृतम जी घृतम यही कृत्वा, इन्होंने, ये है आपका श्लोक है पूरा उसको, तो हाँ, उसमें उसमें एक श्लोक में अपनी पूरी कहानी उन्होंने बता दी है, ठीक है, कि सर इतनी पूरी की सर पूरी। हाँ, लेकिन इसकी व्याख्या कुछ लोग जो है नकारात्मक रूप से करते हैं, कुछ लोग जो है सकारात्मक रूप से करते हैं, ठीक है, हाँ। तो हम लोगों को इसके अभी आपने सकारात्मक जो पहलू को बताया वो देखना है। पॉजिटिव फॉर्म था। जी जी। आपने जो बताया वो एग्जाम्पल पॉजिटिव था, लेकिन जो मैंने इसके सामने रखा, आपके सामने जो रखा कि अगर आपको वो है तो आप, अगर सपोज आप पीएमडब्ल्यू में घूमना चाहते हो तो आप किसी से कर्जा ले लो और घूम के आ जाओ, बाकी बाद में छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं बट नहीं, भारतीय ये दर्शन में ऐसा केवल नहीं नहीं है, नहीं, हमारे इंडियन। इसको आपने केवल घूमने उसके पर्पज से लिया। अब इनके श्लोकों की व्याख्याएं अलग अलग लोग कर रहे हैं ना, अलग तरीके से, लेकिन इन्होंने जो भी वर्ड आपने बोला है कि अगर कोई भी काम करना हो तो घी पी कर, नहीं, इन्होंने कहा ज्ञान के लिए, ज्ञान को पाना है तो किसी से कर्जा लेकर करना पड़े। अब आप सोच लो, किसी को नॉलेज पाना है तो वो लोन लेके पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? जी अगर सर। ये हाँ, वो क्वेश्चन सही आपके है, माइंड में आ जाए वो और सही आपसे है। पूछा जाए ये किस दर्शन से संबंधित होगा, अब आप बताओ ये किस दर्शन से संबंधित होगा? चार 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 बाग। वाक से होगा। चारवाक अब दर्शन। यहीं ये पर चार वक्त विचार, होगा। हम लोग के विचार जो है इसी को शुद्ध रखना है, ठीक, इसको शुद्ध कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सभी चीजें आपको सही लगने लगेंगी। यहीं पर बीएमडब्ल्यू हाँ, घूमेंगे या कहीं बट जाएंगे तो वहां पर विचार हम लोग हाँ, के दर्शन नहीं तो विचार सब बुक अलग में हो घी जाएगा। वाला एग्जाम्पल ही दिया था ना हाँ सर, हाँ बुक में घी वाला एग्जाम्पल ही दिया था कि आहे तर तुपासी, मतलब मराठी में एक है कहावत, आहे तर तुपासी नहीं तर उपासी, मतलब है तो घी पी लो वरना आप उपास में उपास ही रह के मर जाओ, ऐसा टाइप का एक कहावत। उसी कहावत से जोड़ते हुए डीएलएड की बुक में वो चार्वाक वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको घी पीने का मन है तो आप किसी से कर्जा ले लीजिए और घी पीजिए, और इसी के अगेंस्ट में हमारे इंडियन लॉजी को रखा गया था कि हमारे इंडियन लॉजी में ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप कर्जा लेके घी पी रहे हो तो आपके पुत्र को कहीं ना कहीं उस कर्जा को चुकाना पड़ेगा, बस जो चीज यही, गलत बात है। यही आप पर कर्जा लेके चारवाक मत जो है दीजिए। यहीं पर मजबूत हो जाता है। चारवाक कहता है कि मान लो मैं कर्जा लेकर घी पी रहा हूं, मैं मर गया तो मेरे बच्चों को परेशानी होगी, तो क्या मैं देखने आऊंगा क्या? हम देखने आएंगे? हाँ, यही नहीं चीज। देखने आएंगे, तो क्यों नहीं, हम उस चीज को सोचें? नहीं क्यों हम उस चीज को सोचे? तो ऐसे कंसेप्ट है जो जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने हाँ, उन्होंने बोला है कि ये जो भारतीय प्रमाण की जो बात कर रहे हैं, प्रमाण जो है हर एक प्रमाण दूसरे प्रमाण पर क्या है, निर्भर है। जो निर्भर है, जो स्वतंत्र नहीं है, तो वो जब एक दूसरे पर निर्भर है तो वो कैसे सही हो सकता है? तो प्रत्यक्ष ही केवल प्रमाण, प्रमाण कैसे हो इन्होंने केवल सकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है, बाकी सबको नकार दिया है। ठीक, तो ऐसी इनकी नकार विशद दिया व्याख्याएं जी जो हम सर। लोग करेंगे। क्लियर? सर। जी सर इसको इसी में करा दीजिए क्योंकि ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, तो क्या उसके चल, बाद सब डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है, हम इसको जो है कल की डेट में करा देंगे, चार वाक दर्शन भी छोटे से जी रूप में ना, उसका कंसेप्ट दे देंगे जी आपको। क्लियर? जी सर। चलिए जी चलिए, जी आप कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। ओके, सभी को हाँ, गुड कल नाइट, जय सुबह। हिंद। गुड नाइट। हाँ, जय ओके। हिंद सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, जय हिंद।